यू पीपल, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको किंग्स द लैंड की एपिसोड 3 की पार्ट 2 की कहानी सुनाने लगी हूँ। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इसके बाद हमें नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह के सीन में हम देखते हैं कि जो सारंग है वो उठी है और उठती है तो कहती है मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। तो मैंने सोते हुए सॉक्स पिन उतारे तो सॉक्स उतारते उतारते क्या होता है कि वो गिरती है पर्दे के ऊपर, जाके ऊपर गिरती है गोवन के। बेसिकली वो एक ही कमरा होता है, उसके बीच में कर्टन लगा के उन्होंने दो अलग अलग रूम लगा बनाए होते। अब वो गिरती है उसके ऊपर तो वो शॉक्ड होती है कि उसको देखती है और फिर वो आंखें बंद किए ना गोवन उसको कहता है तुम बहुत भारी, उठो यहाँ से। वैसे कहता है मतलब ये सारंग उठो यहाँ से, तुम बहुत भारी है। वो सुनती है और चुप एकदम से शॉक करके एकदम से उठती है। तो उसे कहती है तुम यहाँ पे कुछ सो रही हो? तो ये तुम, वो आगे से कहता है मेरा रूम है। कहती नहीं तो मेरा रूम है, देखो वो पर्दा लगा के उन्होंने दो रूम का एक रूम बनाया हुआ था। कहता है यहाँ के बेस्ट होटल है ना यहाँ का। बात हमें दिखाया जाता है कि वो उसके करीब जाते हैं। वो कहती है आगे से अपने आप को संभाल के कहती है तुम क्या कर रहे हो? फिर वो अचानक से खिड़की खोलते हैं और हम देखते हैं कि बाहर खिड़की से इतना खूबसूरत व्यू आ रहा होता है समुद्र का। और फिर वो सारंग जो है वो बहुत ही खुश होती है इसको देखकर। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारंग बीच पे घूम रही है और बहुत ही खुश हो रही है। तो गोवन है वो बैठा हुआ है बाहर सूट बूट पहन के और वहां पे वो विंड मिल को देख के थोड़ा सा मुस्कुराता है और अपनी आंखें बंद करता है। उसका होटल होता है, उसका जो मालिक है मेल वो आता है और उससे साइकिल देता है कि जाओ तुम दोनों जाओ साइकिल में और जाओ पूरा जो आइलैंड है ना उसमें घूम के आओ। इस साइकिल में इसका जो व्यू है बहुत अच्छा आता है। कहते नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। तुम इतनी खूबसूरत जगह ना, तुम इसको भी यहाँ पे रुके हुए, बोट आने में टाइम है, तुम अभी घूम लो, बहुत अच्छा व्यू, तुम जाओ यहाँ पे। बेसिकली उसको फोर्स करता है, जबरदस्ती जाने के लिए कहता है। तो अब जो होता है फाइनली वो उसकी बात मान लेते हैं और फिर साइकिल लेके उसकी तरफ आ रहा है सारंग की तरफ। अब सारंग कहती ये तुम्हें कहाँ से मिली? तो कहते हैं वो उस आदमी ने मुझे किराए पे दी है। तो ये साइकिल चलाने की क्या हमारी उम्र है? तुम सही कह रही हो। फिर वो आगे से कहता है कि वो कह रहा था कि पैदल जाने से कोई व्यू नहीं नजर आएगा जो साइकिल में नजर आएगा और हम मिस कर देंगे इस चीज को। वो कहता है कि उस आदमी ने कहा था कि रोड के आखिर में बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो फिर वो सोचती है सारंग कुछ और साइकिल होगी क्या? फिर आगे से कहती है, कहता नहीं तुम पैदल आओ मैं जाता हूँ। फिर आगे से रोक लेती साइकिल उसकी और फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि वो उसके पीछे बैठ के दोनों साइकिल से व्यू ले रही है सारे आइलैंड का और काफी खुश हो रही है सारंग भी वहां पर। सारंग पूछती क्या तुम थक गए हो? थके तो नहीं तुम? कहते नहीं मैं कोई नहीं थका। कहते मैं जल्दी नहीं थकता। कहते अच्छी बात है। फिर वो खुश हो रही होती है व्यू को देखकर। जो होता है ना गोवन वो भी मुस्कुरा रहा होता है, काफी ज्यादा सीन काफी खूबसूरत दिखाया जा रहा होता है। हमें कहती है कि देखो कितना खूबसूरत है। खूबसूरत है ना? वो कहता है हाँ खूबसूरत है, बिल्कुल बिल्कुल। बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों खड़े हुए और उसको कुछ सॉफ्ट ड्रिंक पेश करती है। तो वो कहता है कि इसका मुझे बिल दे देना। कहते नहीं तुम सिर्फ थैंक यू कह दोगे तो उससे काम चल जाएगा। तो वो कहते नहीं तुम मुझे इसका फिर भी बिल भेज देना। वो कहती नहीं, वो कहते नहीं मुझे फिर भी बिल भेज देना। और फिर थोड़ा मुस्कुराता है। जब सारन और गोवन आइलैंड घूम के वापस आते हैं अपने आइलैंड वाले होटल और रेस्टोरेंट में, तो क्या होता है कि उनको बिल दिया जाता है होटल का और वो औरत जो होती है उनको अच्छा खासा लंबा चौड़ा बिल बना के दे देती है, अच्छा खासा महंगा। कि इसमें सारन कहती है ये बिल तो आपने किंग होटल से भी ज्यादा एक्सपेंसिव बना दिया है। तो कहती जो भी है तुम लोगों ने खाया पिया जो कुछ भी है मुझे बिल पे करो। अब वो गोवन कहता है ठीक है मैं पैसे देता हूँ आपको। अब कैश तो उसके पास होता नहीं, लिहाजा वो अपने फोन पे इसका जो क्रेडिट कार्ड होता है उसको दिखाते हैं कि मेरे फोन पे क्रेडिट कार्ड है, आप इसको स्कैन कर ले। वो कहती तुम हमसे मजाक कर रहे हो, तुम लोगों ने खाया पिया मुझे पैसे दो। वो कहते हैं मेरे पास यही कार्ड है, आप ये कार्ड ले लें। वो राजी नहीं हो रही होती। सारन जो है उसे पूछी सारी डिटेल्स, मगर सबके रेट अलग अलग बना के हर चीज का वो रेट अच्छा खासा एक्सपेंसिव बताती है। फिर कहती देखिए आपने तो हमें एक रूम दिया था ना। तो कहते तुम लोग क्या एक रूम में सोए थे? कहते नहीं हम लोग अलग अलग रूम में सोए थे। फिर कहते फिर तो तुम लोग को अलग अलग ही रूम का बिल चार्ज करूंगी ना मैं। औरत जो होती है ना उनको देखती है ना जब वो औरत कि वो पैसे वाले हैं तो उनको खूब सारा लूटने के लिए तैयार होती है। अचानक से यही बातचीत उनकी चल रही होती है तो क्या होता है कि वहां पर वो बोट वाला आ जाता है। वो कहता है माँ क्या हुआ है? कहते देखो ना ये सारी रात रुके यहाँ पर हमने इनकी खातिर मुतारत की, अभी पैसे देने से कंजूसी कर रहे हैं। कहते तुम लोग क्या चाहते हो? तो वो गोवन कहता है कि देखिए आप ये मेरे मोबाइल पे मेरा क्रेडिट कार्ड है इसको स्कैन कर लेंगे, तुम हमसे मजाक कर रहे हो, हम इस बारे में नहीं जानते, तुम हमें धोखा दे रहे हो। फिर आगे से बोटमैन कहता है कि ठीक है तुम लोग यही बैठे रहो, मैं तुम लोगों को छोड़ कर नहीं आता जब तक तुम लोग पैसे नहीं दोगे। तो वो आगे से कहता है उनको कि देखिए हम आपको पैसे में किस तरह दूं, चले अपना अकाउंट नंबर बताएं। फिर सारंग बोलती है कि रुक जाए। सारंग कहती है कि जो कुछ भी आपने बिल बनाया है ना वो सबका बिल कम करवाती बड़ी होशियारी के साथ और कहती लेना तो ले, नहीं तो हम जा रहे हैं। फाइनली उनको राजी होना पड़ता है और वो बिल पे करके वहां से चले जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि दोनों बोट बैठे हुए हैं। तो गोविंद उसको कहते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत थी
पैसे कम करवाने की, मैं जो बिल दे तो रहा था तो वो कहती कि देखिए जो भी है वो औरत हमसे गलत चार्ज करी थी, वो बेईमानी करके पैसे हमसे ले रही थी, उसके इतने पैसे नहीं बनते थे और बेईमानी से पैसे कमाना अच्छी बात नहीं होती। तो अब जो होता है ना, गोवन उसकी सारी बातें सुनकर इम्प्रेस होता है उससे। जब उसकी तरफ जो होता है गोवन देख रहा होता है तो वो उसको सॉरी करती है कि मैं उस दिन के लिए आपसे सॉरी चाहती हूँ। कहते किस दिन के लिए? कहते जब मैंने आपसे आपकी मदर के मुताबिक सवाल पूछे थे। फिर आगे से वो कहते ओह मैं तो उसको भूल ही गया था। कहते नहीं मैंने देखा था कि आपकी आंखों से तो मुझे नजर आ रहा था। फिर आगे नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई है और वहां से कुछ चीज लेके आई है खाने की और सब मिलके खा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। और फिर वो पूछती कि आपका शूट कैसा रहा? सब उसके दोस्तें पूछती है तो वो कहती शूट बहुत अच्छा रहा, लोगों को पसंद आया। पूछती है तुम्हारा बॉस कैसा है? कहता है वो बिगड़ा हुआ अमीर ज्यादा है, बहुत ही खड़ूस है वो। अमीर है वो कहाँ से तमीज वाला होगा? फिर उसे पूछती है कि तुमने क्या स्कार्फ दे दिया? फिर वो उसे पूछती है कि क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो प्यूंग से? तो प्यूंग कहती नहीं नहीं। दिखाया जाता है कि तीनों दोस्तों जो है वो अपनी दोस्त ईयल को छोड़ने जा रही होती है। तो कहती है कि आपकी तुम्हारी बेटी के आने का टाइम हो गया हुआ है। फिर वो दूसरों को कहते हैं तुम लोग गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? सारी एक दूसरे से कहती है हमारे पास पैसे नहीं है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर एक कहती है ड्राइविंग नहीं आती, सारंग कहती है, और इस तरह करते करते वो अपनी बस पे चढ़ जाती है ईयोल। इसमें भी दिखाया जाता है गोवन जब अपने कमरे में एंटर होता है तो उसके फादर आते हैं और उसका काफी गुस्सा करते हैं कि तुमने आज क्या सब कुछ किया, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। तो वो आगे से कहते देखिए सब कुछ तो सब ठीक हो गया ना, सब कुछ ट्रेंड में चल रहा है, सब कुछ कितना अच्छा हो गया। देखा तुमने नहीं संभाला, उस लड़की ने सारा कुछ संभाला है। वो जो न्यू टैलेंट वाली लड़की थी जिसको अवार्ड मिला था, अगर वो ना होती सब कुछ बिगड़ जाता। तो उसका बाप कहता है कि तुम जो कुछ करोगे तुम्हें सब कुछ मैं सह लूंगा क्या? आगे से कहते हैं कि तुम कब तक बच्चे पैदा रहोगे, कब तक अपनी माँ के लिए रोते रहोगे? कहते हैं मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूँ इमोशंस को, सब चीजों को। कहते हैं हमारे नजदीक इन सब चीजों वैल्यू नहीं है, हम सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है। प्यार और मुस्कुराना ये सब झूठ है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। फिर मतलब ये है कि मॉम भी आपके लिए कुछ नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं रखती थी, वो सब कुछ झूठ था। ऐसे कहता है उसका बाप सुन गए के बाद कि हम जैसे लोगों के लिए प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कीमत है। वो खड़ा होकर अपने बाप से पूछता, कहते जिम्मेदारी की कीमत है। कहती मेरी जिम्मेदारी है इसके अपने बाप की विरासत की हिफाजत करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरी विरासत की हिफाजत करो। कहते मुझे सच हर हाल में जानना है कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ। बहन जो होती है ना वो भी वहाँ खड़ी सब कुछ सुन रही होती, तो आगे से कहती काफी टाइम हो गया, तुम आराम कर लो, वैसे भी तुम यहाँ ज्यादा टिकने नहीं वाले। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझसे उलझना मत, मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ, तुम बार बार क्यों मुझसे जाके उलझती हो? कहते मैं तुमसे नहीं डरती, मुझसे उलझने की सोचना में ना। हाना कहती है उसको सब कुछ, बेसिकली हाना उसको हमेशा डिग्रेड करती है। फिर दिखाया जाता है कि सारंग घड़ी बैठी हुई होती तो उसके कोलीग्स उसको कह रहे होते कि तुमने तो बहुत अच्छा किया, तुम तो हमारे होटल की फ्रंट वुमेन हो। अब तारीफें कर रहे होते तो किम सो मिन जो सुन रही होती है वो जल जाती है, वो कहती है कि तुम इतनी अच्छी नहीं थी, तुम्हें क्या तारीफें लगे हुए करने, अगर मैं होती तो मैं कई गुना तुमसे ज्यादा अच्छा करती। मगर जो सारंग होती है वो चुप कर जाती है। फिर वहां पे दिखाया जाता है कि चेयरमैन आता है और आके सारंग को देखता है, तुम हो, अच्छा अच्छा चंद सारंग बेस्ट टैलेंट, अच्छा। कहती जी मैं किसको किसने रखा था? फिर आगे से हाना कहती कि मैंने रखा था। तो मैं समझ गया था शो देखकर कि तुम बेस्ट एम्प्लॉय का क्यों तुम्हें टैग मिला, वो तुम्हें मौके को संभालना बहुत अच्छी तरह आता है, बहुत खुश हो रहा होता है। कहते थैंक यू आपका। कहते तुमने ये बेस्ट टैलेंट का जो अवार्ड है 2 दफा जीते, तुम तो बहुत ही अच्छी, उसकी तारीफें कर रहा होता है। बेसिकली हमें फखर है कि तुम यहाँ पे काम कर रहे हो। तो कहते नहीं मुझे फखर है कि मैं आपके होटल में काम कर रही हूँ। वो कहते हैं कि तुम्हें कल से तुम ना किंग्स लैंड में काम करोगे। इसकी प्रमोशन मिल जाती है जिसपे किम सो मिन का मूड ऑफ हो जाता है और जल जाती है। तो अपने ज्यादा होटल से प्यार करती है, इसी से पता चलता है कि तुम कितनी सिंसियर हो इस काम के साथ। वहाँ पे वो क्लैप भी करते, सब लोग भी क्लैप करते हैं, सब लोग खुश होते हैं सवाई किम सो मिन के। ये बात हम नेक्स्ट में देखते हैं कि जो गोवन है अपने ऑफिस से बैठा हुआ वो तस्वीरें देख रहा होता है जो उनकी फोटो शूट हुआ होता है सारंग और उसका। अब देखते देखते अचानक से उसकी एक तस्वीर आती है सामने जहाँ पे सारंग का साइड पोज होता है और मुस्कुरा रही होती है। उसकी तस्वीर को क्लोजअप करके वो अपने ही सोचों में मगन होता है कि अचानक से उसका मैनेजर कहता है कि तुम किस चीज को देख के इतना मुस्कुरा रहे हो, किस चीज को तुम मुस्कुरा रहे हो। आगे से वो शौक होता है, फटाफट जाके तस्वीर चेंज करते हैं और फिर आगे से उसका मैनेजर कहता है मैं भी तो देखो तुम किस चीज को मुस्कुरा रहे हो। तो आगे से देखते कहते ओह ये तो तुम हो, ये वक्त नहीं आया अभी तुम अपनी तस्वीर को देख के खुश हो। तो आगे से वो कहते हैं गोवन उसको कि तुम्हें किसने कहा था ऐसे आने को, तुम्हें मैंने कितनी दफा बोला है कि तुम नॉक करके आया करो दरवाजा। बताता है वो उसका मैनेजर कि पीआर टीम ने ना ये जो तस्वीरें हैं चूज कर ली हुई है, तो तुम जो हो ना तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ये इस चीज की तरफ ध्यान दो, काम की तरफ, पीआर टीम सब हैंडल कर लेगी। ठीक है अच्छा पीआर टीम ने बेस्ट तस्वीर सिलेक्ट कर ली है तो मैं देख सकता हूँ क्या? झिझक के कहता है। फिर वो देखता है तो वहां पे फिश जो होती है ना उस पर इतनी बड़ी फिश होती है। कहती है फिश कैसे चेंज हुई? कहते फोटोशॉप के जरिए। और फिर वो मुस्कुराने वाली तस्वीर को देखता है तो वहां पे कहते ये तो मेरी शक्ल ही बदल गई है। कहते ये तो मैं इस तरह नहीं था। कहते उन्होंने फोटो शूट किया। कहते आपकी शक्ल ही बदल गई है। कहते फोटोग्राफर को यहाँ लेके आओ। कहते वो कैसे आएगा? कहते उसको जाके लेके आओ फोटोग्राफर को। हमें दिखाया जाता है कि जब उसका मैनेजर जाता है तो वो अपनी तस्वीर पीछे करके उसकी तस्वीर फिर लगा लेता है और उसकी तरफ देखता रहता है और फिर ना कहता है अचानक से अपने आप को ये मुझे क्या हो गया है। उसके बाद उसको कोई पॉपअप होता है, कोई एड जिसमें चेक करना होता है कि आप चेक कर सकते हैं इस ऐप में कि आप क्या किसी को सच में प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर वो उससे मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं उस ऐप वाले कि आप किसी के मैसेज
उसका इंतजार करते हुए हर एक को दबाता है। इसका एंड का सवाल होता है कि जब आप किसी को मुस्कुराते हुए देखते हो उस लड़की को, तो आप भी मुस्कुराते हो, तो वो आके से उसको क्लिक कर देता है और फिर साबित उसमें होता है कि वो वन साइडेड किसी को प्यार करता है। कहते हैं कि आपको उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, ये ना हो आपको उसको बताना चाहिए कि आप उसे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं वन साइडेड। हो सकता है वो भी आपको पसंद करती हो या कुछ भी। फिर वो जाता है बाहर और देखता है कि वहाँ पे खड़ी हुई होती है सारंग, और उसको अपने सब एम्प्लॉयज को, जो उसके एक्स अब जो उसके न्यू अपनी जगह पोस्ट हो जाती है, सबको गुड बाय कह रही होती है। तो उसको देख के थोड़ा पीछे हट जाता है, उसको चुप करके देखता रहता है और कंफ्यूज होता है, चुप के देख रहा होता है उसको मुस्कुराते हुए। जाने लगती है तो अपने आप को शो करवाने के लिए अपनी घड़ी देखना शुरू कर देता है। फिर वो जाती है तो उसको देखता रहता है, नजर पड़ती है बिस्किट्स पर जो कि उसने उसको खाते हुए देखा होता है। तो उसको ऐसा लगता है कि शायद उसको ये बिस्किट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए वो सारे बिस्किट जो है पैक करवा लेता है उसको देने के लिए। बेसिकली उसको ऐप में कहा होता है ना कि आप अप्रोच करें, नहीं तो आप लेट हो जाएंगे। तो वो यही कोशिश करने जाता है उसको बताने के लिए, डेट के लिए पूछने के लिए। तो आगे हम देखते हैं कि सारंग जो है वो जा रही है और जो है ना उसके पीछे पीछे वो भी जा रहा है। गोवन से बाहर निकलती है तो वो भी निकलता है, वो उसको आवाज में आता है मिस सारंग। अचानक से क्या होता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है और उसको आके पकड़ के एकदम से गले लगा लेता है। गोवन वो देख रहा होता है सब कुछ। अब उस पर जारी बात है उसको तकलीफ होती है काफी, और वो चल होके खड़ा हो जाता है क्योंकि वो अचानक से उसको गले लगा लेता है। वो तो उसे ब्रेकअप कर चुकी होती है। अब गोवन को यही लगता है कि शायद वो किसी के डेट कर रही है। उसके लिए काफी उस पर उम्मीदों में पानी फिर जाता है, उछाल से जाता है वहां पर। वो हमारा ये ड्रामा यहाँ पे एपिसोड 3 हमारी फिनिश हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की स्टोरी की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपने इसके आगे के पार्ट्स देखने हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।